नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। आइए थर्ड पार्टी की रीडिंग करते हैं। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, मैं ले आई हूँ थर्ड पार्टी की रीडिंग। तो इस डेक से मैं देखूंगी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच की सिचुएशन। इस डेक से मैं देखूंगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स और आपके फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए। देखते हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करते हैं। अगर सिचुएशन ऐसी है, नो कांटेक्ट, कांटेक्ट ऐसा कुछ भी होता है और आपको लगता है कि इस डेक से आपकी फीलिंग्स मैच नहीं कर रही है या आपकी सिचुएशन से मैच नहीं कर रही है, आप फिर समझना कि ये आपकी रीडिंग है और ये थर्ड पार्टी की रीडिंग है। वैसे वैसा कर लेना, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, उस तरीके से आप देख लेना रीडिंग जैसी होती है। आपके पर्सन अभी थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन अभी थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं। स्टक सिचुएशन है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में इस वक्त। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, ये कुछ साइंस हैं आपके पर्सन के हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन, अगर मैं यहाँ पे देखूं, कुछ लोगों के लिए तो ये थर्ड पार्टी के साथ कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, अगर आपसे ये चीज मैच करे आप देख लेना, नहीं तो फिर आप समझ लेना कि ये वाली रीडिंग जो दूसरी मैं करूंगी वो थर्ड पार्टी की होगी मतलब दूसरे डेक से। यहाँ पे सिचुएशन ये है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका कांटेक्ट ज्यादा अभी इस वक्त नहीं है, लेकिन उनको थर्ड पार्टी से अच्छे से बात करनी है। अभी किसी कारण से थर्ड पार्टी को लेके गुस्से में है, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी उनकी बात नहीं समझ रही है और उसके अंदर में, थर्ड पार्टी के अंदर में, इस व्यक्ति के लिए कड़वाहट आ गई है, जो शायद नो कांटेक्ट की वजह से है, शायद किसी तरीके की चीटिंग या फिर किसी तरीके का एडजस्टमेंट दोनों के बीच में नहीं हो पा रहा है। इस वजह से भी हो सकता है, रीजंस कई हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, कोई एक जो है बात करना चाहता है, लेकिन दूसरा जो है वो बात करने के मूड में नहीं है। तो अगर आपका पर्सन इस, जैसे थर्ड पार्टी है, इससे मान लीजिए वो मिलना चाहता है तो थर्ड पार्टी मिलना नहीं चाहती है, वो रेजिस्ट कर रही है इस चीज को, क्योंकि उसको आपके पर्सन के अंदर में एक ऐसा गुस्सा वाला पर्सन दिखता है, एक ऐसा व्यक्ति दिखता है जो अब तक इस रिश्ते को अपने अकॉर्डिंग चलाता आया है और उसने इसको जैसे एक ऑप्शन की तरह रखा, या फिर इसको जैसे कुछ भी नहीं समझा, जैसे ये कुछ भी नहीं है। तो ये जो ठोकर लगी थी थर्ड पार्टी को, इस चीज को लेके थर्ड पार्टी का गुस्सा इस वक्त सातवें आसमान पे है। आपका पार्टनर भी गुस्सा है थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी भी गुस्सा है इस वक्त आपके पर्सन से। मैं देखती हूँ थर्ड पार्टी की फीलिंग्स क्या है। थर्ड पार्टी की फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, तो उससे क्या हो जाएगा ना कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि थर्ड पार्टी और क्या सोचती है। थर्ड पार्टी की फीलिंग्स क्या है। मैंने बोला ना, गुस्सा है, दर्द है, पेन में है थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेकर, कि इसने, थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने उसको चीट किया है, आपके पर्सन ने उससे झूठ बोले हैं और अपने प्रोमिसेस को तोड़ा है। तो इस चीज को लेके
कई बार इस व्यक्ति ने थर्ड पार्टी के साथ क्या किया आप जानते हो? इसने कई बार आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के लाइफ में एंट्री की है और कई बार एग्जिट किया है। कई बार उसको कॉन्टैक्ट किया है, कई बार फिर शायद दोनों में झगड़ा हुआ हो। मैं नहीं कह रही हूँ कि थर्ड पार्टी ही बिल्कुल शांत स्वभाव की हो, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, जब झगड़ा होता है ना, जब बातें होती है तो फिर दोनों तरफ से बातें चलती हैं। तो इसलिए मैं किसी को ना तो फेवर कर रही हूँ, मैं बस कार्ड्स रीड कर रही हूँ। तो थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि उसका इस व्यक्ति की लाइफ में होना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो पर्सन है इसको अपने जीवन में हर कुछ चाहिए। इसको अपना करियर चाहिए, ये जब जिसको चाहे अपनी लाइफ में लाना चाहता है। ये चीज अब थर्ड पार्टी अब और टॉलरेट नहीं करना चाहती। इसको लगता है कि इसको बहुत हल्का, बहुत जिसका कोई वैल्यू नहीं हो वैसा फील कराया गया है, वर्थलेस फील कराया गया है। जबकि इसने, कम से कम थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि इसने अपना दिल दिया, इसने अपनी फीलिंग्स दी, इसने अपना समय दिया, इसने अपनी ऊर्जा दी, सपोर्ट किया होगा आपके पर्सन को और अपनी फीलिंग्स बताई होंगी। तो उसको ऐसा लगता है कि ये अब ये मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं कर पाया। इसको अच्छा होना चाहिए था, इसको समझदार होना चाहिए था, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई है, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे पर्सन की भी एनर्जी आई है। अब देखिए, ये तो इसकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है थर्ड पार्टी की कि एटलीस्ट ये समझदार बने, ये लॉयल बने, और इसका माइंड में जितना गुस्सा है उसको वो कंट्रोल करना सीखे, थोड़ा कंट्रोल आए इसके अंदर में। और हाँ, किन्हीं किन्हीं के केस में अगर आप लोग दोनों मैरिड हैं, जो कि मुझे पहले भी थोड़ा समझ में आया था, क्योंकि मैंने बॉटम में 10 ऑफ कप्स का कार्ड देखा था। तो अगर आप लोग मैरिड हैं और आप ये फिर कोई आपके पर्सन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, तो वहां से अब ये जो थर्ड पार्टी है ये खुद ही निकल जाना चाहती है, क्योंकि उसको समझ में आ चुका है कि उसका जो रिश्ता है इस व्यक्ति के साथ में वो कार्मिक है। वो इसमें खुश नहीं रह पाएगी। उसको ये भी लगता होगा कि हो सकता है शुरू में उससे कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा ली गई हो अपने मैरिज के बारे में। हो सकता है इसने कहा हो शुरू शुरू में कि अलग हो चुका है, या ऐसी कुछ भी चीज़ हो सकती है। मैं उन चीज़ों पर नहीं जा रही हूँ। तो इसको समझ में आ गया है कि ये पर्सन टॉक्सिक है इसके लिए। इसने दर्द दिया है, इसने बहुत पेन दिया है। और अगर मान लीजिए ये पहले से थी आपके पर्सन की लाइफ में, तो हो सकता है कि इसको आपके बारे में पता चला हो, आपके पर्सन ने बताया हो, इसने फोन में कुछ चेक किया हो, आपके चैट्स देखे होंगे, मैसेजेस देखे होंगे किसी भी तरीके से। या अगर आपके साथ नहीं, हो सकता है किसी के केस में इस पर्सन ने किसी और के साथ चीट किया हो, मतलब किसी और के साथ रिश्ते में रहा हो, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, और जो भी है किसी तीसरे के कारण इसको चीट किया गया है, इसको दर्द किया गया है। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि मुझे छला गया है। आपके पर्सन देख रहे हैं कि अब थर्ड पार्टी के साथ में जैसे कुछ भी नहीं बच गया। हालांकि ये पर्सन चाहते हैं कि थोड़ा रिश्ता वहां पे संभल जाए। हो सकता है ये इसके साथ मैरिड हो, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। मैं सिर्फ अभी उस सिचुएशन पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि फिर रीडिंग जो है बहुत जटिल हो जाएगी। तो यहाँ पे वो उसके साथ बैलेंस करना चाहता है। ये व्यक्ति, आपका जो पर्सन है ना, वो चाहता है कि इसके साथ सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ठीक हो नहीं रहा है, क्योंकि गुस्से में अभी थर्ड पार्टी भी है। आपका पर्सन ट्राई कर रहा है किसी फ्रेंड के थ्रू इस जो थर्ड पार्टी है उससे मिलने की, कि किसी को बीच में लाके अगर कुछ काम बन गया। और मैं वो एक अवसर की तलाश में है इसका। आपका जो पर्सन है ना, ये थर्ड पार्टी को लेके मुझे ज्यादा यहाँ पता नहीं क्यों नो कांटेक्ट की सिचुएशन यहाँ पे भी दिख रही है, यहाँ पे भी दिख रही है, जैसे कांटेक्ट में नहीं है। ऑफ कोर्स ये सबके लिए नहीं होगा, पर जो भी है, हो सकता है टेम्पररी बेसिस पे कोई झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से टेम्पररी बेसिस पे अभी आपका पर्सन और थर्ड पार्टी ये दोनों एक दूसरे से मिलना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। हो सकता है आपका पर्सन इस चीज को लेकर गुस्से में है कि थर्ड पार्टी इससे बात नहीं करती है, ब्लॉक करके रखा है। और जो मुझे, अगर थर्ड पार्टी की तरफ से फीलिंग्स देखी जाए, तो उससे ये समझ में तो आता है कि ब्लॉक किया हुआ होगा।
एक चीज और है, थर्ड पार्टी इस आप जिस व्यक्ति के लिए देख रहे हो ना, उसको चीटर समझती है और उसको लगता है कि बहुत मनमानी करने वाला व्यक्ति है। इस ये जैसा देखती है ना आपके पर्सन को, वो बहुत मनमानी करने वाला देखती है। और ये भी देखती है कि इसको अपनी खुशी चाहिए, इसको अपना अच्छा पोजीशन चाहिए, उधर वो मेहनत करता है। अगर इस बीच में कोई कोई काम आ गया, मान लीजिए इसने प्रॉमिस किया होगा थर्ड पार्टी को कि कभी मिलेंगे, लेकिन उसको कोई काम आ गया तो वो फिर उधर ही करने भाग गया, या वो समय किसी और को दिया या चीट किया। तो अपनी मनमानी करने वाला, जो जिसको कंट्रोल नहीं है, जिसको रिश्ते की समझ नहीं है, ऐसा थर्ड पार्टी को लगता है। आपके पर्सन की देखें तो थर्ड पार्टी को वो अब बहुत ज्यादा ऐसा देखने लग गया जैसे कि उसके मन में ना अब प्यार नहीं रहा है इसके लिए। थर्ड पार्टी के मन में आपके पर्सन के लिए अब प्यार नहीं रहा है और उसका प्यार खाली हो चुका है। तो इस व्यक्ति को लगता है कि ऐसा कौन सा प्यार है जो खाली हो गया है, हमेशा प्यार होना चाहिए चाहे मैं कुछ भी करूं। लेकिन थर्ड पार्टी की जो बर्दाश्त की जो सीमा होती है वो अब खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो ये थी थर्ड पार्टी की रेटिंग। अभी हम कुछ और आपके लिए कार्ड्स और देखेंगे तो और सिचुएशन और ज्यादा समझ में आएगी। मैं अब आपके लिए देखती हूँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है। कुछ कार्ड्स हैं, उनको मुझे पिक करना पड़ेगा। ओके, देखते हैं डिवाइन प्लीज हेल्प मी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं। आपके पर्सन आपके इंटेलिजेंस से, आपका पर्सन आपके इंट्यूटिव पावर से डरता है। आपके पर्सन के अंदर में एक कंपटीशन की भावना है आपको लेके कि इतने इंटेलिजेंट, इतने नॉलेजेबल और इतने डिवाइन आप कैसे हो। इस चीज से काफी अमेज्ड है ये व्यक्ति। और देखिए, पास्ट मैंने देखा नहीं है यहाँ पे, और क्योंकि उससे रीडिंग काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। आप जानते हो पास्ट में क्या हुआ है। पास्ट में टावर मोमेंट हुआ था आप लोग दोनों के बीच में। कुछ तो ये पर्सन जो है ना वो इंटिमिडेटेड हुआ है आपके किसी चीज से, कि आप इतने समझदार कैसे हो, आप इतने डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड कैसे हो, कहाँ से आपके अंदर ये नॉलेज आया है और ये ग्लो कहाँ से आया है आपके अंदर में, ये आप में इतनी शांति कहाँ से है। और इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में गुस्सा है बहुत ज्यादा। देखिए रेड है यहाँ पे, फायर का कलर है, रेड है, तो इसके अंदर में काफी गुस्सा है। और यही चीज मुझे थर्ड पार्टी के लिए भी फीलिंग्स में दिख रहा है। थर्ड पार्टी को भी बिल्कुल वही चीज लगती है। अभी हम देखेंगे आप क्या सोचते हो इस पर्सन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे भी मुझे यही दिख रहा है कि आप दोनों का भी जो रिश्ता है वो इस वक्त अच्छा तो नहीं चल रहा है। आपके पर्सन काफी कुछ सोच रहे हैं, लेकिन न तो आपकी तरफ कोई अच्छा वाला एक्शन है और ना ही कोई सेपरेशन वाली चीज दिख रही है। ठीक है, आपके साथ भी मुझे सिचुएशन ऐसी ही थोड़ी दिख रही है। किसी न किसी तरीके का नो कांटेक्ट यहाँ पे भी है, और साथ ही कुछ फाइट या तो आप लोगों की हुई है आपस में या हो रही है किन्हीं किन्हीं की जो कांटेक्ट में है, क्योंकि यहाँ पे भी फाइट है और यहाँ पे भी फाइट है, दोनों जगह फाइट है। तो आप लोग शायद जो कांटेक्ट में हो, आप लोग या तो काफी लड़ रहे हो, और उतना आप लोग एक पार्टनर के लिए जो अंदर से प्यार होना चाहिए ना, वो मुझे प्यार काफी कुछ खाली दिख रहा है आप लोग दोनों के बीच में। देखते हैं और ये व्यक्ति आपके लिए क्या फील करता है। टू ऑफ कप्स, अच्छा, इसको लगता है कि आपके अंदर में प्यार खत्म हो गया क्या। यही स्टोरी तो कहीं आपके भी तो नहीं है कि आपको चीट किया गया है इसीलिए अब आपके मन में भी प्यार खत्म हो गया। लेकिन आपके लिए ना टू ऑफ कप्स एंड द सन की एनर्जी है।
माय गॉड! देखिए, आप दोनों के बीच में झगड़े तो हुए हैं, हो सकता है अभी भी झगड़े हो रहे हों, लेकिन फिर भी आपके पर्सन को लगता है ना कि आप उसके काउंटर पार्ट हो, आप ही वो पर्सन हो सकते हो, जो जिसके साथ ये आगे बढ़ना चाहता है। आपके जैसा पार्टनर मिलेगा कहाँ पे इसको? ऐसी फेमिनाइन ऊर्जा जिसमें मैस्कुलाइन का भी कुछ टच है, लेकिन हर चीज़ बैलेंस्ड में है। ये पहला ही कार्ड आपके एक बैलेंस्ड पर्सन होने की निशानी है। और आपके पर्सन के मैं एक चीज़ बता देती हूँ, ये बहुत गहरी समझ रखता है ह्यूमन को लेके, ह्यूमन बीइंग को लेके। मे बी पहले नहीं हो, लेकिन जितना मुझे हैंगमैन की सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है, इसने काफ़ी कुछ सोचा है, आपको ना बहुत गहराई से देखा है इसने। जो इसने किया है इसको पता है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपका प्यार इसके लिए इसको लगता है कि खत्म हो गया है, खाली हो गया है, क्योंकि आपको इसकी वो चीज़ें नज़र आ गई हैं जो छुपी हुई थी पहले आपसे। लेकिन समहाउ समव्हाट आपको पता चल गया। इसको ऐसा लगता है जैसे डिवाइन ने आपको बताया है इसके बारे में। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी नॉलेजेबल। कोई यहाँ पे टीचिंग फील्ड से हो सकते हैं, किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या वैसे भी बहुत पढ़ाकू किस्म के हो आप लोग, किताबी कीड़ा हो आप लोग। किताबें पढ़ना, नॉलेज गेन करना, वो सब चीज़ें ना आप लोगों को बहुत पसंद आती है। तो एक एक सोलमेट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। और आपके साथ इसको फ्यूचर काफ़ी अच्छा दिखता है। देखिए, यही चीज़ ना थर्ड पार्टी को फ़ील हुआ था। अगर मैं यहाँ पे, इसलिए मैंने दोनों कार्ड साथ में अब मैं कंपेयर करूँगी। इसको लगता है कि आपका पर्सन अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए, अपनी खुशियों के लिए इसको चीट किया है। ये देखिए कितना पेन है यहाँ पे। हो सकता है ये पेन आप में भी नज़र आए, क्योंकि आपके पर्सन को तो लग ही रहा है कि आपका प्यार भी इसके लिए ख़त्म हो चुका है। लेकिन जो टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में आया था ना, या अगर हो सकता है चल रहा है, वो चाहता है वो टावर मोमेंट ख़त्म हो जाए, फिर से रिश्ता आप लोगों का बने। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कांटेक्ट में नहीं हैं। देखिए, प्लीज़ आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा, ठीक है? अगर ये आपसे मैच नहीं कर रहा है, आपको लगता है, तो फिर आप ये वाली रीडिंग भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं आपकी एनर्जीज़ भी देखूँगी ना कि आप अपने पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं। चलिए थोड़े-से और कार्ड्स ले लेते हैं, फिर साथ-साथ में और बाकी रीडिंग्स कर लेंगे। हमारे व्यूअर्स की फीलिंग्स इस व्यक्ति के लिए। बहुत खुशी दिखती है, इस व्यक्ति को ना काफ़ी खुशी दिखती है आपके साथ में, फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखता है। शादी, कुछ लोग जो एज वैसी है आपकी, तो शादी भी करना चाहते हैं। बहुत ज़िद्दी है, बहुत घमंडी, ज़िद्दी, अकड़ू, जजमेंट, वर्ल्ड। लेकिन एक साथ बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, थोड़ा एक-एक करके कार्ड्स लेते हैं। वैसे जजमेंट है और वर्ल्ड है, तो मैं आपको बताती हूँ, आप लोग समय का वेट तो कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है ना, आपकी नजर तो है आपके पर्सन के ऊपर में बहुत अच्छे से। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन आप अपने साथ गलत भी नहीं होने दोगे। फाइव ऑफ कप्स, आपको लगता है ये व्यक्ति आपको इग्नोर करता है क्योंकि इसका ध्यान कहीं और है, किसी और की तरफ है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप बिल्कुल सही सोचते हो, क्योंकि ये व्यक्ति, हाँ, किसी से मिलने जुलने की कोशिश तो कर रहा है, उसका एक मन उधर भी है कि उधर भी थोड़ा मिलजुल लिया जाए। एक कोशिश इसकी है कहीं किसी से बात बात करने की, लेकिन उसको भी वो वैसे ही गुस्से से टैकल कर रहा है जैसे वो आपको लेके इस वक्त गुस्से में है। लेकिन गुस्से में है, पर जब इसका मन शांत होता है, जब इसके मन में वो गुस्सा जो है हावी नहीं होता है, अपनी समझदारी से जब वो सोचता है ना, तो आपके लिए एप्रिशिएशन से भरा हुआ है। इतना अप्रिशिएट करता है आपको, इतनी प्रशंसा है इसके मन में आपके लिए। यू आर वेरी डिवाइन एंड स्ट्रॉन्ग एज वेल। आपका जो विल पावर है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत शक्तिशाली हो आप अपने विल पावर में। एक कमी इसको क्या लगती है, पहले आपका जो दिल था वो प्यार का सागर हुआ करता था इस व्यक्ति के लिए। उस आपके दिल में इसके लिए बस प्यार था, रोमांस था, फीलिंग्स थी, गिविंग एनर्जी में आप थे। यहाँ पे ना देखिए, एस ऑफ कप से गिविंग एनर्जी में थे। लेकिन अब
एक तो कम्युनिकेशन कम होने से या बंद होने से, झगड़े की वजह से या चीटिंग की वजह से, जो कि आपको देखिए मैंने बोला था ना, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स तो नहीं आया लेकिन 5 ऑफ कप्स आ गया। आपको पता है कि इसका ध्यान कहीं और है, इसीलिए ये आपको इग्नोर कर रहा है। तो इस चीज को लेके आप सोचते हो कि अभी नहीं तो शायद कभी आप लोग मिलोगे, शायद कभी आपके साथ जजमेंट होगा, आपके साथ न्याय होगा। श्योर आप ज्यादा नहीं है इसको लेके, लेकिन आप एकदम ही होप खो चुके हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर आप लोग मैरिड हैं तो इसका मतलब है कि आप चाहते हो कि आपका जो बसा हुआ घर पहले था वो फिर से, जो टूट गया था या जिसमें इतनी दिक्कत आई, आप चाहते हो कि फिर से वो बसा हुआ घर आपका जो उजड़ गया था वो फिर से बस जाए। पर आप इस बार इमोशनल होके इस चीज को नहीं टैकल करना चाहती हैं। आप लोग चाहते हैं कि इस बार प्रैक्टिकली ही डील किया जाए, क्योंकि वो पर्सन भी प्रैक्टिकल है। आप गुस्सा नहीं कर रही हैं यहाँ पे आप गुस्से में नहीं है, लेकिन आपका पार्टनर जिद में, गुस्से में, अपने पावर को गलत तरीके से यूज करने में है। मतलब मैं पावरफुल हूँ बिकॉज मेरी मैस्कुलाइन एनर्जी है, आप देखते हो ना एकदम डिक्टेटरशिप वाली चीज, अभी वो उधर है। वही फीलिंग सरप्राइजिंगली थर्ड पार्टी के लिए भी आई है और आपके लिए भी इस वक्त आई है। इसका मतलब है दिस पर्सन नीड्स सम काइंड ऑफ अवेकनिंग। इसको अवेकनिंग की, इसको मेडिटेशन की, इसको कुछ ना कुछ एक स्पिरिचुअल गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं तो ये जिंदगियां खराब करेगा। अगर इसी एनर्जी में रहा तो ये जिंदगियां खराब करेगा, ये सबको पेन देता चला जाएगा। आप भी एक मौका चाहते हो इसके साथ में, लेकिन ये तो पूरी तरीके से चाहता है ना कि आप लोगों के साथ ही इसका जीवन अब आगे बढ़े, क्योंकि यू आर वेरी केपेबल। आप बहुत क्षमता वाले हो, आप में बहुत कैपेबिलिटी है, बहुत एफिशिएंट हो आप। और आपका शायद आप में से कुछ लोगों का अगर कोई बिजनेस है या आपका जॉब वॉब है वो भी अच्छा है। आप बहुत एफिशिएंटली उसको हैंडल करते हो, आप घर को भी एफिशिएंटली हैंडल करते हो, लेकिन साथ में आप में एम्बिशन भी है, आपको एम्बिशियस देखता है, गो गेटर, जो चाहिए उसके लिए एकदम बस पिल जाना है उस चीज को प्राप्त करने के लिए, ऐसा आपको देखता है। मैं देखती हूँ आपको, आप और क्या फील करते हो अभी आपके मन में और क्या है। आप इस समय का वेट कर रहे हो ना, कि समय आता है तो समय ही बताएगा कि इसको और आपको साथ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप क्या फील करते हो अपने इस पार्टनर के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन अभी टाइम ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। देखिए, शायद आप जैसा या व्यक्ति आपको समझता है ठीक बिल्कुल वैसे ही आप काफी स्पिरिचुअल हैं, आप काफी इंट्यूटिव हैं, एंड डिवाइन का जो टाइमिंग होता है ना, उस डिवाइन टाइमिंग पे आप बहुत भरोसा करते हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको लगता है ये काम, इसको मेहनत करनी पड़ेगी मुझे पाने के लिए, या अपने घर को बसाने के लिए, या जो बसा बसाया घर टूट गया था, बिखर गया था, उसमें प्रॉब्लम आई थी, तो वो फिर से सब कुछ ठीक होगा, ऐसा आपका मानना है। तो एक उम्मीद में यही देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, द वर्ल्ड का भी कार्ड दिखा था। तो आप खोना तो नहीं चाहते हो, मे बी कुछ लोगों से ये चीज मैच ना करे, पर मैं इतना तो जरूर कहूंगी कि जो एनर्जी यहाँ पे आ रही है, आप में से बहुत सारे लोग खोना तो नहीं चाहते हो। मेहनत आप करने के लिए तैयार हो, लेकिन इस व्यक्ति से अब आप चाहते हो कि अब ये शो तो करे, ये कर क्या सकता है मुझे पाने के लिए, या मेरे साथ अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए, उसको फिर से खूबसूरत बनाने के लिए, मुझे मनाने के लिए वो क्या कर सकता है, वो चीज अभी वो पर्सन कर नहीं रहा है। ध्यान कहीं और भी है, ये एक चीज है। प्लस उसकी अवेकनिंग नहीं हुई है अभी। बहुत पावर को एकदम गलत तरीके से यूज करके अपनी एकदम कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन एनर्जी में इस वक्त आपका जो पर्सन है, वो इस वक्त उस नजरिए से देख रहा है कि चीजें तो मेरे अकॉर्डिंग ही होंगी। ये है सोचना इस व्यक्ति का, ठीक है, ये चीजें मेरे अकॉर्डिंग ही होंगी।
पर आप भी ठीक करना चाहते हो सब चीज़ों को, ऑलराइट। आप नहीं चाहते हो कि कोई ब्रेकअप ही रहे, अलग हो जाओ, ये चीज़ आप नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि आगे बढ़ो, मिलो आप लोग, और पूरी मेहनत से फिर से इस रिश्ते को खड़ा किया जाए। ये आप लोगों की एनर्जी है। तो ये थी एक रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। ये एनर्जी आपकी नहीं है तो फिर ये है टूटा हुआ दिल एंड एवरीथिंग, और अगर ये नहीं है तो फिर ये आपकी है, और ये फिर अगर ये आपकी है तो ये थर्ड पार्टी की है। आप देख लीजिएगा, मैंने सिचुएशन बता दी है। इसलिए मैंने आप लोगों की भी एनर्जीज देखी थी, जैसे थर्ड पार्टी की देखी थी आपके पर्सन के लिए, तो आपकी भी देखी थी, ताकि आप कंफर्म हो जाओ कि आपकी क्या फीलिंग्स है। आप बिल्कुल होपलेस हो या फिर आप यहाँ पे देखते हो, स्कोप देखते हो। थैंक यू सो मच।